इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमोपध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरं। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, शासनाय श्री महावीर भगवान की जय, कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर मुनि महाराज की जय, मुनि श्री प्रसाद सागर, उत्तम सागर, शेर सागर, निष्कम महासागर महाराज की जय। एक बालक सत्संग के लिए डेली आता था सुबह सुबह। तो महाराज जी वहाँ पर चतुर्मास कर रहे थे। वो बालक प्रतिदिन सुबह सुबह महाराज जी के दर्शन करने के लिए आता था। तो महाराज जी ने एक दिन उस बच्चे से कहा, बेटा इतनी ठंड पड़ रही है, कार्तिक का महीना है और तू सुबह सुबह ठंड में आता है, छोटा है, तुझे ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, उतनी जल्दी क्यों सुबह सुबह आ जाता है। उस बालक ने महाराज जी से कहा, महाराज श्री, मौत का कोई भरोसा नहीं है, छोटी उम्र में भी मौत आ जाती है, तो मुझे इसलिए सोचता हूँ कि मेरी मौत ना आए उसके पहले मैं धर्म ध्यान करने लगूं। तो महाराज श्री बोले कि तू छोटा है, अभी तेरे पास मौत थोड़ी आएगी, जब तू बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद तेरे पास मौत आएगी, तू छोटा है, इसलिए मौत थोड़ी आएगी। तो उस लड़का ने कहा कि नहीं महाराज श्री, एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ चूल्हा जला रही थी और बड़ी बड़ी लकड़ियों में आग लगी हुई थी। अब मेरी माँ ने मेरे से कहा, जा छोटी छोटी लकड़ियाँ ढूंढ के ले आ। तो मैं छोटी छोटी लकड़ियाँ ढूंढ के लाया और जैसी माँ ने चूल्हे में डाला तो बड़ी लकड़ी से पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ जल गईं। तो मुझे लगा कि देखो, जो छोटे लोग हैं उनको भी अग्नि जला देती है, बड़ों को तो जलाती है। उसी प्रकार पता नहीं मेरी मौत कब आ जाए, और आयु मौत जनित व्यक्ति छोटा है कि बड़ा, जब आती किसी को भी ले जाती है। तो उस बच्चे की बात सुन करके महाराज जी ने कहा कि नहीं, यही संस्कार हैं कि बच्चों को कि दिए पाठशाला में कि मौत का श्वास का कोई भरोसा नहीं है, और वह छोटी उम्र में ही भगवान का धर्म ध्यान करने लगा। देखो उस व्यक्ति के, उस बच्चे की बात कितनी दम था कि उसने सही कहा कि आयु का कोई भरोसा नहीं है, कभी किसी को भी ले जा सकती है, चाहे 55 में या बचपन में। तो यही तो कहा है कि संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं, और आवश्यक कहते हैं ना कि बच्चों को धर्म की परिभाषा सिखाओ, युवाओं को धर्म के मार्ग पर चलाओ और वृद्धों को धर्म की अनुभूति कराओ, क्योंकि धर्म की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग में बढ़ाती है। और बच्चों को जब संस्कार दिए जाते हैं धर्म के, तो वही आगे बढ़ पाते हैं। आज देखो आचार्य श्री कोई यानी कि जो बचपन में थे संस्कार, देखो उनको पहले से ही मल्लप्पा जी ने संस्कार क्या दिए थे कि आचार्य श्री हम लोग को संस्मरण सुनाते हैं कि बचपन में जब चतुर्मास होता था, गांव में बरसात लग जाती थी, तो घर पे हम लोग रहते थे। तो मल्लप्पा जी क्या करते थे, शाम को सभी लोग, अब गांव में जब उस समय लाइट वगैरह भी नहीं थी, इतना वो भी नहीं था, तो बस कहते थे कि हम लोग सब शाम को सब लोग भाई लोग सब इकट्ठे आके घर पर बैठ जाते थे। और मल्लप्पा जी एक पुराण रखे थे, उसको बोलते काली का पुराण, और सभी लोग बैठ कर सभी लोग सामूहिक और मल्लप्पा जी कहानी सुनाते थे, और हम सभी भाई बहन उनकी कहानी को सुनते थे। और आचार्य श्री बोले देखो कि वो उस समय की कहानी आज हमको याद आ रही हैं। आचार्य श्री बोलते जब भी हम प्रवचन करते हैं तो ये हमने अभी कहानी नहीं पढ़ी, पहले की मल्लप्पा जी ने जो हमको
प्रवचन में घर पर बैठ करके सुनाई थी, वो वाली कालिका पुराण से वही कहानी आज आपको सुनाते हैं और हमारा प्रवचन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं माता पिताओं के द्वारा। और आचार्य को तो पूर्व भाव का भी रहता है, त्यागी कोई पहले से ही ऐसे देवगति से कोई बच्चे आते हैं, पहले से ही वो धर्म ध्यान में अपना रुचि दिखाने लगते हैं। तो ये समझाते हैं कि आज बचपन में ही आज देखो इतनी पाठशालाओं में आज पाठशाला चलती हैं, बच्चे जाते हैं पाठशाला में संस्कार नमोकार मन सीखते हैं और वहाँ क्या नहीं खाना कैसा खाना और आज इससे संस्कार देखो कि ऐसे ही प्रस्तुवा स्थली जबलपुर में है, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर जब बच्ची घर पर आती हैं तो अपने पापा को सिखाने लगती हैं, पापा प्याज नहीं खाना, आलू नहीं खाना और मंदिर जाना, पूजा करना। अब देखो वही संस्कार वहाँ पर मिले और अपने पिताजी को भी संस्कार में वो करने लगती हैं। तो ये सब संस्कार क्या है, पूर्व होकर रहते हैं और सत्संग जो संतों का सानिध्य मिलता है तब ये संस्कार मिलते हैं। आज भी देखो कितने बच्चे को मोक्ष मार्ग की रुचि हो गई। आज पहले के बच्चों को मंदिर जाने के लिए कहना पड़ता था, पर आज तो वह पहले से ही कहते हैं कि हमें मंदिर जाना है, पूजा करना है। क्यों? आज महाराज जी की जब दर्शन करके आते हैं, जब आहारचर्या देखते हैं, आहार देते हैं तो उनके भाव भी वैसे ही बनने लगते हैं। और बस देखो आज जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो भी आज फास्ट फूड जंक फूड त्याग करने लगे हैं, क्योंकि महाराजों ने बताया कि इन चीज़ों में अशुद्ध चीज़ें हैं। और अपन लोग वैसे ही मद मधु मांस और तीर मकार होते, मद मधु मांस हर बड़ पीपर उमर कठुमर अंजीर, ये 8 अष्टमूल होते हैं। इनको सबसे पहले त्याग कराया जाता है। जब बच्चों को समझाया तो उनको लगा कि इन चीज़ों में भी मांसाहार है, तो उन्होंने त्याग कर जंक फूड फास्ट फूड। और मुनिराज लोग आज आहार भी लेते हैं, उन्हीं लोगों से लेते हैं कि जो इन चीज़ों का त्याग करें, क्यों? उनको दोष लगता है। तो ये सब संस्कार पहले से ही मिलते हैं और आज भी मिल रहे हैं। और आज ऐसे सत्संग करके ही आज बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी आयु का भरोसा नहीं है, इसलिए सुबह सुबह ठंड में आपके दर्शन करने के लिए आ जाता हूँ और कब मेरे प्राण निकल जाएं। तो ये देखो जब आज संस्कार बच्चों को यही तो मोक्ष मार्ग में बढ़ाते हैं। और हम कहते हैं कि अपने यहाँ आचार्यों ने पहले ही कहा है कि अगर आपकी बीज अच्छा तैयार होगा तो आगे फसल भी अच्छी होती है। अभी संस्कार आगे चल के व्यक्ति को आगे जब इतना बलवान बना देते संस्कार कि कोई परेशानी आती है। आज बच्चों को परेशान पढ़ने बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के भी अगर उन्हें परेशानी आई तो वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि संस्कार दिए हैं। अभी ऐसे संस्कार रहते हैं कभी कितना भी कष्ट आए और बच्चे घबराते नहीं है, क्यों? उन्हें मालूम है एक शक्ति है जो हमको रक्षा करती धर्म की, वो धर्म की शक्ति ही रक्षा करने वाली है। उनको इतना विश्वास हो जाता है कि मेरा जितना भी धर्म ध्यान करूँगा उतना मेरा साथ देगी। और जैसा पुण्य पाप इसी में चलता है और पुण्य पाप से दुनिया चलती है। और यही संस्कार जब बच्चों को मिल जाते हैं तो वही संस्कार माता पिता देते हैं। और भाग्य भी धर्म से ही बनता है। भाग्य क्या है? पुरुषार्थ करना और भाग्य क्या है? पुण्य करना, ये भाग्य है। तो आज ऐसे भाग्य पर जब भरोसा करते हैं तभी संसार में सभी लोगों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और बच्चों को सत्संग में ले जाने से उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है और इसके बाद पर वह उनके आपकी बच्चे भटकते नहीं हैं। आज कितने बच्चे संसार भटकने लगे हैं, आज पढ़ाने भेजते हैं, वहाँ जाकर के उनकी संगति मिलने से वह मांसाहारी हो जाते हैं, कहीं जुआ खेलने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। पर जिनको संस्कार मिलते हैं वह व्यक्ति कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करते। तो आज आप लोगों को जितने भी आप बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, यही प्रसाद कर रहे हैं मुनिराज लोग भी कि आपके बच्चे संस्कारित हों। शिक्षा तो खूब मिल रही है, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। अब कई लोग बहुत पढ़ तो लेते हैं पर संस्कार नहीं रहते और माता पिताओं को भद्र आश्रम में पहुंचा देते हैं। अगर उनको पहले ही संस्कार दिए जाएं कि माता पिता गुरु इनकी सेवा अनिवार्य है और इनकी डांट खाना भी अनिवार्य है, इनकी पिटाई में ही कल्याण कहते हैं ना, गुरु मारे छम छम विद्या आरे धम धम। तो माता पिता की पिटाई में डरना नहीं, क्योंकि इनकी पिटाई से जो डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। और जितने भी आप
पिटोगे मिटोगे तो नई चीज बनती है। कहते हैं ना, गागर मिट्टी पिटती है तो गागर बनती है, और सागर की बूंद मिटती है तो सागर बनता है। तो इस प्रकार जब बच्चों को पिटाई लगेगी तभी वह आगे बढ़ते हैं और संस्कारित होते हैं। और बच्चों को दिशा बोध देने के लिए थोड़ा ताड़न भी करना पड़ता, प्यार भी देना पड़ता है और ताड़ना भी जरूरी है। अगर ताड़ेंगे नहीं तो वह बिगड़ जाएंगे। आज की शिक्षा यही तो है कि अपन को शिक्षा तो बड़ी बड़ी देते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, पर पाठशाला के लिए अपन लोग समय नहीं देते। अगर पाठशाला दूर है तो आप भी अपने बच्चों को आधे घंटे समय दो, 24 तीर्थंकरों के नाम, प्रभुपाद की विनती और ये दर्शन पाठ इतना उनको सिखा दो। और कहते हैं बच्चों की इतनी बुद्धि तेज होती है कि आज अगर उनको आपने भक्तांबर सिखा दिया तो बड़े तक भक्तांबर पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तेज है कि आप उनको भक्तांबर सिखा दोगे तो बड़े में कम से कम कहीं जाएंगे तो पाठ तो कर लेंगे भक्तांबर का, कल्याण मंदिर का और आपका विषप हर स्त्रोत, और इनकी कहानी बता दो कि दिन महाराजों को कष्ट आए तो भी घबराए नहीं। कहते हैं कि ऐसे संस्कार दो बच्चों को कि कभी भी कोई तुम तकलीफ हो तो कहानी सुना दी चाहिए, उनको सुनाना चाहिए कहानी। कैसी विषपाहार स्त्रोत की, कि जो धनंजय कवि थे उन्होंने देखो कितनी भक्ति थी धर्म के प्रति, और ऐसी भक्ति थी जब पूजा करते थे वो तो कहीं ध्यान ही नहीं जाता था उनका, और वह ऐसी मग्न पूजा में रहते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, और डस लिया। अब पत्नी घर पर थी, उसने खबर पहुंचाई सेठ जी को कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, जल्दी पूजा करके आओ। अब एक बार पहुंचाया, सेठ जी ने सुना नहीं, दूसरी बार पहुंचाया तो भी नहीं सुना, और तीसरी बार सेठानी स्वयं पुत्र को ला करके सेठ जी के चरणों में डाल जाती है और कहती ला अब संभालो अपने पुत्र को, बड़ी भक्ति कर रहे हैं आप, पूजा कर रहे हैं, इतनी खबर पहुंचाई और आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चा मर रहा है और जहर चढ़ रहा है पूरे शरीर में। अब डाल जाती है तो देखो धनंजय को कभी जो अच्छे धार्मिक थे और इतनी भक्ति थी भगवान के प्रति, उन्होंने भगवान से कहा भगवान अब हम कहाँ जाएं, अब आप ही तो वेदराज हो और मैं कहाँ जाऊंगा, और आप ही इसका सब कुछ कर सकते हो, और आप ही के द्वारा ही सब, आप ही वेद हैं, आप ही दवाई हैं, आप ही सब कुछ हैं, और आप किस इसको सही ठीक कर सकते हैं। अगर आपने ठीक नहीं किया तो मेरी क्या बदनामी, आप ही की बदनामी होगी, भक्ति की बदनामी होगी। इसलिए बस उन्होंने 14वां इस चालू कर दिया धनंजय कवि ने, विषापहार स्त्रोत आदिनाथ भगवान की स्तुति करना चालू कर दिया। और 14वें सूत्र जैसी आया और उन्होंने यही कहा भगवान आप ही तो हैं वेदराज, आप ही तो सब कुछ हैं, और आप ही के द्वारा ही, और मैं आपको छोड़कर 3 लोग में कहाँ जाऊं, आपकी शरण है, और आपकी शरण में जो आता है उसका सब कल्याण हो जाता है। और बस उन्हें भक्ति इतनी की कि बच्चे का देखते देखते जहर उतर गया और वह ऐसा उठा ऐसा सोते हुए जाग गया हो। तो देखो इसको कहते हैं भक्ति। और यही कहानी अगर बच्चों को अपन सुनाएं तो उनका विश्वास बढ़ता है। वो तो कहते हैं भगवान मंदिर में हैं, कुछ देते मेते है नहीं है, ध्यान में बैठे हैं, ना आशीर्वाद देते, मंदिर में जाके मिलता क्या है, क्या मिलेगा मंदिर में जाके। जब उनको ऐसी महापुरुषों की कहानी सुनाते हैं ना तब उनको लगता है कि नहीं आज भी चमत्कार है, अतिशय नमस्कार में। ऐसे ही उदाहरण एक और वादिराज महाराज जी का भी सुनाना चाहिए बच्चों को कि देखो उनको पूरे शरीर में कोढ़ था और वह अपनी साधना कर रहे थे, और वहाँ उनका एक श्रावक था जिनका भक्त था, वह राजा के दरबार में काम करता था वहाँ पर, वह भी उनका, तो बस राजा के सामने चर्चा चल रही थी तो किसी राजा को बता रहे थे, राजा कोई व्यक्ति, कि उनके मुनि महाराज, जैनों के मुनि राज को कोढ़ी होते हैं, वो गंदे रहते हैं, नग्न रहते हैं और बीमार रहते हैं। तो वो जो श्रावक था राजा के राज दरबार में काम करता था, जब उसने सुना तो उसको अच्छा नहीं लगा कि ये मेरे महाराजा की बुराई कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि गंदे रहते हैं, बांस आती कोढ़ी होते हैं। तो उसने ही अपनी भक्ति में कह दिया राजा से कि मेरे मुनि राज को बिल्कुल उनकी कंचन काया है, सोने के समान, उन्हें कुछ भी कोढ़ नहीं है और वह तो एकदम खुशबू आती उनके शरीर से। तो वह उसने बोल दिया, क्योंकि जिसके धर्म किसी के सामने धर्म की बुराई होती, गुरु की बुराई, वो सुन नहीं सकता। और उसने भावा भाई, उसको मालूम भी था कि हमारे मुनि राज को कोढ़ है, पर उसने कहा ये निंदा पूर्वक राजा को बहका रहा है और ऐसा बोल रहा है, तो उनको सहन नहीं हुआ और उन्हें मना कर दिया। अब राजा ने कहा अब आपस में लड़ो मत,
कल हम तुम्हारे गुरु महाराज के दर्शन करने जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे तुम्हारे गुरु महाराज कैसे हैं, और जो अगर बात सही निकली वो तुम्हारी, तो जिसकी बात सही उसको तो इनाम दिया जाएगा, और जिसकी बात गलत हुई उसको दंड दिया जाएगा। अब श्रावक बेचारा घबरा गया कि मैंने बोल तो दिया है भावुकता में, भावावेश में, अब मैं कैसे क्या होगा। और वह शाम को गुरु के पास आया और बोला कि महाराज आज राज दरबार में मुनि राजों की निंदा हो रही थी और मैंने बोल दिया बीच में कि नहीं, हमारे मुनि राज तो कंचन जैसे होते हैं उनके शरीर से सुगंध आती है, अब आप मेरी रक्षा करिए, कल राजा जी आपके दर्शन करने आएंगे, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। तो मुनिराज ने कहा तुमने ऐसा क्यों बोला, सुन लेते, बोल देते, झूठ क्यों बोला। पर महाराज उस समय हम सुन नहीं सकते थे, निंदा नहीं सुन सकते गुरु महाराज की, हमारे भगवान की, प्रभु की, गुरु की निंदा नहीं सुन सकते, ऐसे मैंने वो सब बोल दिया है। अब महाराज जी कहते हैं अब आप घबराओ नहीं, अब आप तुम घर जाओ शांति से, अब ठीक कल देखा जाएगा। और बस भाई बादीराज मुनिराज जी ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बस उन्होंने ध्यान में लगा करके एक ही भाव स्तोत्र की रचना कर दी। और बस उन्होंने यही तो कहा था, हे भगवान जब आप गर्भ में आते हैं तो पूरी पृथ्वी स्वर्णमय हो जाती है, चारों ओर सुभिक्ष हो जाता है, और जब आपके आने से पहले आप आए नहीं हैं, आने से पहले ही आप पूरी पृथ्वी 6 माह पहले ही पूरी स्वर्णमय हो जाती है। तो बस महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार मेरी आत्मा में हम आपको बुलाते हैं, जब आप मेरी आत्मा में आओगे, अब ध्यान लगाऊंगा तो मेरी आत्मा में जब आएंगे आप तो मेरा शरीर क्यों स्वर्णमय नहीं होगा, अवश्य हो जाएगा। और अच्छी श्रद्धा भक्ति से ऐसे उन्होंने भक्ति करी और देखो तो उनका शरीर पूरा स्वर्णमय हो गया। और थोड़ा सा उन्होंने निशान अपनी छिंगली में बचाए रखा, क्योंकि कल राज दरबार में राजा के दरबार आएंगे और शासन मंत्री भी आएगा, जो बुराई कर रहा तो वो भी आएगा और देखेगा। तो बस अब उनको सुबह देखते हैं महाराज जी की पूरी काया चमकदार स्वर्णमय हो गई और खुशबूदार हो गया। अब राजा कहता है चलो दर्शन करने चलते, राजा आता है, दर्शन करते हैं तो राजा बहुत प्रभावित हो जाता है महाराज को देख करके कि ये तो कैसा कोड़ी है, बांस आती है, ये तो कंचन का है, सुंदर लग रहे हैं। तो राजा प्रसन्न हो गया और उसकी ओर देखने लगा जो बुराई कर रहा था। पर मुनिराज तो समता के धारी होते, करुणाधारी, दया निधान होते हैं। महाराज तो समझ गए कि इसको दंड मिलने वाला है। तो महाराज श्री ने राजा से कहा कि तुम्हारा जो सभासद था ना कल जो कह रहा था वो भी सही कह रहा था कि मुझे पहले कोढ़ था, पर मैंने इतनी भक्ति की, भक्ति के प्रभाव से मेरा शरीर एकदम स्वर्णमय हो गया है। उस हाथ में उन्होंने छिंगली में थोड़ा सा निशान बचा रखा था सफ़ेद दाग का, उनने बता दिया कि ये देखो ये दाग था। तो राजा से उनने कह कर के उस व्यक्ति को जो दंड मिलना था ना उसको भी राजा ने क्षमा कर दिया। और राजा जैन धर्म में प्रभावित होकर के मुनि राज के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो ये कहानी जब सुनाई बच्चों को सुनाया जाए तो बच्चों को लगता है कि नहीं आज भी नमस्कार में चमत्कार होता है, भगवान के दर्शन करने से सब कुछ मिलता है। भगवान के यहाँ पर जाने से लोगों की धारणा रहती ना कि अपन को वहाँ जाओ यहाँ जाने से तो सब कुछ मिलता है, और अपन दर्शन करते दिन नमोकार मंत्र पढ़ते हो गए, इतनी भक्ति करते हो गए, आज तक हमें कभी कुछ नहीं मिला। पर नहीं मिला है, पर देखने में नहीं आता, वह अदृश्य शक्ति रहती, वह देखने में नहीं आती, वो आपकी रक्षा करती रहती है। आप लोग जब देखते हैं ना, कभी जब आप कहीं जाते हैं और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ऐसा एक्सीडेंट होता है कि गाड़ी तो पूरी चकनाचूर हो जाती है, पर व्यक्ति वहाँ से उसको फेंक देते हैं कोई व्यक्ति आके और उसको चोट भी नहीं आती, खरोंच भी नहीं आती। ये किसने रक्षा की? यही वो अदृश्य शक्ति रहती है जो देखने में नहीं आती और वह आपकी रक्षा कर लेती है। भगवान सब कुछ देते हैं पर लेने वाला चाहिए, अपने पुण्य पे भरोसा रखना चाहिए। अब कई लोगों को विश्वास नहीं होता और परेशान होते हैं, पर जो व्यक्ति समझदार होते हैं ना वृद्ध लोग, वे बताते हैं नहीं मुझे जो कुछ मिला है सब धर्म से ही मिला है, और जब तक आपका पुण्य नहीं होगा कोई आपकी कितनी भी रक्षा करना चाहे रक्षा कर ही नहीं सकता। अपना भी उपादान चाहिए पुण्य, तब अपनी रक्षा होती है। तो जैसे ना एक उदाहरण ऐसा आता है कहानी, एक राजा एक सेठ सेठानी थे, उनकी पुत्री थी और इकलौती लड़की थी। अब सेठ जी ने शादी तो अच्छे घर देख के की थी, अच्छा बढ़िया परिवार था, वो शादी कर दी लड़की की, वो पति भी अच्छा था और संपत्ति भी थी, सब कुछ था, पर पाप कर्म से
संपत्ति की समाप्त हो गई, कोई घाटा लग गया होगा या कोई भी बिजनेस में या कोई चोरी चला गया, परेशान हो गया और गरीबी आ गई। अब सेठानी डेली कहती सेठ जी से कि देखो तुम दुनिया के तो उपकार करते हो, दूसरों को दान देते हो, पर अपनी लड़की दमान गरीब हैं, उनकी तुम सोचते ही नहीं हो, उनको ही नहीं देते कुछ भी, उनको दे दो, उनको सब कुछ हो जाए, उनका बुरे दिन अच्छे दिन हो जाए। तो सेठ जी हमेशा यही कहते थे कि जब उसका पुण्य आएगा ना तो ऑटोमेटिक हमारे देने के भाव हो जाएंगे, जब तक उनका पुण्य नहीं आएगा तब तक अपने भाव भी नहीं होते। अब सेठानी तो बार बार एक ही थी, पर सेठ जी धर्म में विश्वास था और उन्होंने कहा था कि जब उसका पुण्य आएगा ऑटोमेटिक सब व्यवस्था हो जाएगी, अपन कुछ करने वाले नहीं हैं, सब हो जाता है और सामने वाले की समस्या को भी दूर करने के भाव हो जाते हैं। पर वो नहीं मानी। अब एक दिन क्या होता है, सेठ जी कहीं बाहर जाते हैं और बस वो दमाद आता है अपनी ससुराल में, तो सेठानी घर पे थी, तो सेठानी बड़ी खुश हो गई, चलो आज दमान साहब आए हैं, इनको अच्छे बढ़िया भोजन वगैरह कराए उसने और बढ़िया खुश कर दिया और सोचा कि आज चलो कुछ थोड़ी की सहायता कर दें। और उसने अच्छे बढ़िया दमान की आवभगत की, भोजन कराए बढ़िया। इसके बाद उसने सोचा कि लड्डू बना के रख दें, और लड्डू तो बनाए उसने मोतीचूर के, उसमें उसने स्वर्ण की मोहरें रख दी लड्डू के बीच में कि चलो घर में जब लड्डू खाएंगे तो सोना देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, उनकी समस्या गरीबी दूर हो जाएगी और कुछ कर लेंगे धंधा पानी और परेशान नहीं होंगे। अब उसने लड्डू बनाए मोतीचूर के अच्छे डिब्बे में 5 किलो के, और सब में असरफी सोने की डिगली रख दी सब में, और अपने दमान को जब जाने लगा दमान तो पकड़ा दिया कि लो ये ले जाओ। अब दमान ने डिब्बा ले लिया लड्डू का और अच्छी बजा विदाई कर दी सेठानी ने। अब रास्ते में जा रहा था दमान, अब क्या सोचता है वो कि इतना वजन कौन ले जाए 5 किलो का, और उसमें लड्डू हैं, इसको बेच देते हैं तो पैसे जाएंगे तो खर्चा कुछ हो जाएगा। उसने जाके होटल पे गया मिठाई की दुकान पर और उसने कहा लड्डू ले लीजिए आप, बेच दिए उसने, और उससे पैसे ले लिए, उसने पैसे दे दिए और लड्डू का डिब्बा वहीं पर रख दिया। अब पैसे लेके चला गया। अब सेठ जी बाहर गए थे तो जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि बच्चों कुछ नाश्ता वगैरह लड्डू वगैरह ले चलें। तो बस वो होटल पे वो जाते हैं मिठाई की दुकान पर सेठ जी, वो कहते हैं लड्डू दे दो, तो 5 किलो उसने सेठ जी ने ही कहा कि लड्डू बांध दो 5 किलो। अब वो दुकानदार था, डिब्बा तो रखा ही था लड्डुओं का, तो उस दुकानदार ने सोचा कि जो लड्डू का डिब्बा आया है, लड्डू तो रखे ही हैं, उसने पूरा का पूरा उठा करके वो सेठ जी को डिब्बा दे दिया लड्डुओं का। अब सेठ जी वो लड्डू को लेकर डिब्बा लेकर के वो घर पर आते हैं और सेठानी को पकड़ाते हैं कि लो ये अच्छे मोतीचूर के लड्डू हैं लेके आए। तो बस मैं सेठानी लड्डू जैसी खाती है और देखती तो वो डिब्बा वही जो दमान को दिया था, लड्डू भी वही, और जैसे खोला तो उसमें सोने की असरफी निकली। तो सेठानी माथे पे मस्त रख कर कहने लगी देखो देखो कैसा पाप कर्म को रहे, कि वो समझ नहीं पाई कैसे क्या हो गया। सेठ जी ने पूरी बात बताई। फिर सेठानी ने पूछा कि लड्डू कहाँ से लाए, कैसे मिले, तो सेठ जी ने सब बता दिया कि मैं होटल में गया और वहाँ पे मिठाई की दुकान पर मिठाई की लड्डू मांगे, उन्हें डिब्बा दे दिया। अब सेठानी समझ गई कि मैंने दमान को दिए थे, दमान ने क्या किया होगा, ये होटल पे बेच दिए होंगे, पैसे लेके चला गया होगा वो। तो सेठानी ने अपनी पूरी बात सेठ जी को बता दी कि आज दमान लाए थे और मैंने लड्डू ही बनाए थे और असरफी रखी थी कि उनका गरीबी दूर हो जाए, उनका कष्ट दूर हो जाए और उनका चिंता दूर हो जाए, तो जो मैंने दिया था। पर वो सेठ जी बोले तुमको कितनी बार समझाया, ये तो कह रहा था जब तक उसका पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक अपन कितने भी कुछ कर लो पर उसकी किस्मत में ये पैसा नहीं मिलेगा, धन दौलत नहीं मिलेगी। तुमने भी आज बना के दिए लड्डू और देखो उसने भी होटल में बेच के चला गया, ऐसा पुण्य होता तो घर पे ले जाता। और बस जब तक पुण्य का उदय नहीं आता ना तब तक तुम कितनी भी सहायता करो वो सहायता लगती ही नहीं है, सुखों को कोई सब भूल जाते हैं। तो आयु क्या गिनना, अपने जब दुखों को कौन, सुखों को कौन भूल याद रखता है। तो ऐसे ही आप लोगों को जब भी दुख तो याद रहते हैं पर सुख के दिन उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जीवन निकलता जाता है। तो आप लोगों को भी ऐसा मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा जैन कुल मिला है
और ऐसे आचार्यों की वाणी मिली है, तो अपन लोगों को घबराने की बात नहीं है। आप लोग बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, अगर आपका बच्चा विदेश में भी जाएगा पढ़ने के लिए, तो आपने जो संस्कार दिए हैं वैसे ही आपके संस्कार वहाँ तक रहेंगे। आज भी ऐसे संस्कार हैं, बच्चों को विदेश में पढ़ रहे हैं पर वहाँ भी अपना न मांस अंडा मछली कुछ भी नहीं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और आज अपना जीवन यापन करते हैं। वो संस्कार कब के हैं? माता पिता ने दिए, महापुरुषों की कहानी सुनाई। भक्तांबर में भी जो कहानी सुनाई, भक्तांबर पढ़ते हैं उसमें भी वो भक्तांबर में भी जो आचार्य महाराज हैं उन्होंने भी जो कितना कष्ट, उनको ऐसा रोग हो गया, 48 तालों में उनको बंद कर दिया था, पर घबराए नहीं वो। उन्होंने कहा चाहे वन हो चाहे भवन, मुझे चाहे जेल में डालो चाहे भवन में, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है। और मानता हूँ आचार्य महाराज जी ने कितनी भक्ति की, घबराए नहीं वो। उनको काल कोठरी में बंद भी कर दिया और जब उन्होंने आदिनाथ भगवान का स्तुति की, भक्तांबर की रचना की और 48 तालों में जिनको बंद किया था, वो 48 ताले ऑटोमेटिक टूट गए भक्ति से और महाराज जी बाहर आ गए। जब राजा को पता चला कि उनका महाराज को अपन ने बंद किया था तो जेल में 48 ताले डले हुए थे, 48, और देखो कैसे टूट गए। राजा को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा मंत्र फिर डाल दो उनको काल कोठरी में। फिर से ताले डाले कि किसी ने रिश्वत खा ली होगी, कोई ने दरबार ने ताले तोड़ दिए होंगे, तो उन्हें फिर से डाल दिया और देखा तो द्वारा फिर भक्ति में लीन हो गए महाराज और बस फिर बाहर आके बैठ गए, ताले टूट गए। तो कहते हैं ना, इतनी भक्ति उनने की भगवान आदिनाथ की कि राजा भी उनके चरणों में अतिथय देख के नतमस्तक हो गया। तो यही तो है कि यानी कि संसार में कष्ट में अगर इष्ट बनाना है तो धर्म को ही पहले आंखों आगे लाना होगा और आज के बच्चों को संस्कार देना होगा। और संस्कार जब भी मिलते हैं जब व्यक्ति को, कब, जब माता पिता संस्कारित हों, और माता पिता ही संस्कारित हैं, बच्चों क्या संस्कार देंगे। तो आज माता पिता ही पहले उनको भी मोक्ष मार्ग में बढ़ना पड़ता है। मंदिर पूजा करो, भगवान के प्रति आस्था रखो, तभी बच्चे अब वो सब देखते हैं और वो भी आगे बढ़ते जाते हैं। ये संस्कार रहते हैं कब? जब व्यक्ति को कष्ट आता है ना बच्चों को, तो यही याद आता है कि मैंने धर्म ध्यान किया तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक कहानी है कि एक ने सोचा कि चलो कल मुझे समुद्र की यात्रा करना है, और वह समुद्र की यात्रा के लिए तैयार हो जाता है, एक नाव बनाता है और नाव से वह समुद्र की यात्रा करने के निकल पड़ता है। अब वह जैसे समुद्र में यात्रा करने जाता है तो रास्ते में अचानक आकाश में तूफान आने लगता है और हवा चलने लगती है और बहुत वर्षा होने लगती है। इतना तूफान आता है कि उस बच्चे की नाव टूट जाती है। अब वह बाल बच्चा क्या करता है, वह युवा अपनी लाइफ जैकेट पहन करके उस समुद्र में कूद जाता है। अब कूदने के बाद जब वो तूफान शांत होता है तो वह बालक एक टापू पर पहुंच जाता है। वह टापू सुनसान टापू रहता है। अब वो वह बालक जैसे टापू पर पहुंचता है तो वह सोचता है कि मैंने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, आज मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति क्यों आई, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, सबका अच्छा ही सोचा। मुझे संस्कार मिले थे, माता पिता ने दिया था कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, सबका भला सोचना, और मैं सबका हमेशा ही अच्छा सोचता हूँ, आज मुझे विपत्ति क्यों आ गई। और बस वह घबराने लगा और भगवान के प्रति आशा तो टूट गई उसकी, पर उसने सोचा क्या भगवान ईश्वर ने मुझे बचाया है, अब आगे का रास्ता ही वो ही दिखाएगा। और वह टापू पर, सुनसान टापू पर रहने लगा। और वहाँ पर जो, अब उसने सोचा था यहाँ तो कोई मुझे यहीं तो रहना है, अब कोई बचाने तो मुझे आएगा नहीं, और वहीं पर वह फल फूट खा करके अपने जीवन यापन करने लगा। अब उसने सोचा कि अब मुझे भगवान ही दिशा बोध देंगे, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। संस्कार से पहले कि माता पिता के जब कष्ट में आओ तो भगवान को नहीं भूलना, विश्वास रखना। तो उसको विश्वास था कि जिसने मुझे बचाया है अब आगे का रास्ता वो ही दिखाएगा। और वह बस अब वहीं पर रहने लगा। अब उसने सोचा कि मुझे यहीं तो रहना है, क्यों न एक झोपड़ी बना लूं। अभी तक तो मैं आकाश बाहर सोता हूं, अब झोपड़ी बना लूंगा तो अंदर सोने को मिलेगा। तो वहीं की झाड़ियों को में से डालियां तोड़ टाड़ के और वहाँ पर पत्तियों डालियों से अपने झोपड़ी बनाई। अब उसने झोपड़ी बना के तैयार हो गई तो क्या सोचा उसने कि अब मुझे सोने को आज से मैं खुले आकाश में नहीं सोना पड़ेगा, झोपड़ी में सोने को मिलेगा। अब क्या देखता है वो, रात में जैसे ही
मौसम बिगड़ा और फिर कड़ाके की बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लगी, तो बस एक बिजली आकर उसकी झोपड़ी पर गिर गई और वह धधक के जलने लगी। अब युवक सोचता है, हे भगवान तेरा कह रहा इंसाफ, तूने कितना विश्वास था कि मेरी अब मुझे रक्षा करेगा, पर आपने आज मेरा कैसा पाप कर्म है, कैसा मेरा बुरे दिन है कि मैंने झोपड़ी बनाई थी वो भी तूने जला दिया। उसका पूरा निराश हो गया, वह रोने लगा और बैठ करके माथे पर हाथ रख करके हताश हो गया। धर्म के प्रति पूरी आस्था टूट गई। पर थोड़ी देर में क्या देखता है वो कि वहाँ दो व्यक्ति आए और उससे बोलते चलो हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। और जैसे ही वो देखता है वो खुश हो जाता है। और उसने फिर वो व्यक्ति बोले जो बचाने आए थे, अगर तुम्हारी झोपड़ी अगर नहीं जलती तो हमें मालूम नहीं चलता कि यहाँ पर कोई व्यक्ति परेशान है और टापू पर। तो वो व्यक्ति जब जो युवक निराश हो गया था, भगवान की प्रति उसकी प्रति आस्था टूट गई थी, वह आकाश में देख कर भगवान से कहता, भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं मालूम था कि आपने मुझे बचाने के लिए झोपड़ी जलाई है और मैं निराश हो गया था, पर मुझे आपने मुझे बचा लिया। वह खुश हो गया और अपने आप को पश्चाताप करने लगा और भगवान से कहता है, हे भगवान मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गया, मुझे फेल नहीं होना था, मैंने आपके प्रति क्या क्या बोल दिया। उसको आस्था जग गई भगवान के प्रति। उसको लगा नहीं, जब कोई कष्ट आता है तो कोई परेशानी आती है ना तो एक अच्छे के लिए आती है। और मेरा नुकसान हुआ ना तो झोपड़ी जली इसलिए जली, अगर झोपड़ी नहीं जलती तो मुझे बचाने के लिए नहीं आते। और वह खुश हो गए, धर्म के प्रति आस्था बन गई। तो ये सब क्या है, ये संस्कार से ही मिलती है। ये जब तक संस्कार नहीं देंगे, जब तक धर्म के प्रति आस्था नहीं जगती, धर्म के प्रति आस्था नहीं जगती। और बच्चे को संस्कार दिए थे पहले, उसने अपनी आस्था को नहीं तोड़ा, उसे विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। और रक्षा की तो आप लोग भी ऐसे कष्ट आता है तो कभी आप घबराना नहीं, आपकी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांगमय जिनवानी माता की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जीवन में हर जीव विकास करना चाहता है, तो विकास के लिए कुछ विधि बताई गई है। उस विधि को आज अपन समझें, क्योंकि विधि के बिना विकास असंभव है। तो विधि क्या है? तो विधि और विकास ये विषय हैं। तो विधि अपने को समझने के लिए 4 वी के बारे में आज थोड़ा अपन विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे। विचार। विचार हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। विचार हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि विचार की शुद्धि से बहुत कुछ आप काम कर सकते हैं। विचार शुद्ध हो, उसके बाद जैसे विचार होंगे वैसे ही उच्चार होगा।
जैसे विचार होंगे, जैसे तुम विचार करोगे वैसे ही उच्चार होने लगता है। अर्थात बोली भाषा में, बोलने में भी ऐसा ही आता है। जो मन में हो तो वचन उच्चारिए। मन में तुमने जो विचार किया है वही कभी ना कभी, भले आप छुपाते रहोगे लेकिन कभी ना कभी बाहर आएगा ही। तो जैसे विचार करोगे वैसे ही उच्चार होगा, वचन होगा, और जैसे उच्चार होगा वैसे ही धीरे 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 आचार में आएगा। जीवन में आचार में वही आता है जो विचार में आता है, उच्चार में आता है, वो आचार में आता है। इसीलिए विचार की शुद्धि नितांत आवश्यक है, क्योंकि विचार दिखते नहीं किसी को। किसी के विचार हमें नहीं दिखते हैं और हमारे विचार किसी को नहीं दिखते हैं। तुम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हो, नहीं दिख सकते हैं। वो खुद ही जान सकते हैं, अन्यथा केवली भगवान जान सकते, और कोई तुम्हारे विचार को समझ नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी झलक समझ में आती है उच्चार से और आचार से, तुम क्या सोच रहे हो। क्योंकि बोलते हैं द फेस इज इंडेक्स ऑफ हार्ट, द फेस इज इंडेक्स ऑफ हार्ट। अर्थात शकल दिल की नकल करता है, शकल दिल की नकल करता है। तुम्हारे दिल में, मन में क्या है वह अपने आप चेहरे पे आ जाता है। इंडेक्स यानी किताब का जैसे इंडेक्स होता है, इंडेक्स कई लोग पढ़ते हैं, अंदर क्या है समझ में आता है। उसी प्रकार चेहरे को देखते ही तुम्हारे विचार क्या हो रहे कई अनुमान से समझ सकते हैं, और अनुमान पूर्ण रूप से सही हो नियम नहीं। इसीलिए विचार आप हमेशा अपने आप पे रहते हैं तो आप अपने आप को सुधार सकते हैं। विचार से बहुत सारे विकार आते हैं जीवन में, विचार से विकार आते हैं। इसीलिए ध्यान में कहा है विचार शून्य होने को कहा है। ना अच्छे विचार करो ना बुरे विचार करो, कोई विचार नहीं, विचार शून्य। जब विचार शून्य होते जाओगे तो सारे विकार मिटते जाएंगे, और विकार मिटते जाएंगे तो विकास होता जाएगा, और विकास जैसे होंगे वैसा वैसा धीरे 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 आप अपने पास में पहुंच जाओगे। और जो अपने पास पहुंच जाता है वह उसको सिद्धालय का निवास मिल जाता है, निवास मिल जाता है। इसलिए विचार हमेशा आप अपने पास पर रहते हैं तो शुद्ध रखा करो। क्योंकि बहुत बड़ी मार्मिक बात बता रहा हूं, सुनो जी, टीवी वाले भी सुनो, इतनी बड़ी बात। मन ने कहा दिल से कम जला करो, जलते हो आप, काले होते हैं हम। मन आकर इनका दिल जल रहा है, बोलते हैं ना दिल जल रहा है, और मन काला है, इसका मन काला है। तो मन ने कहा दिल से कम जला करो, जलते हो आप, काले होते हैं हम। फिर दिल ने कहा आंखों से, दिल ने कहा आंखों से कम देखा करो, देखते हो आप और जलते हैं हम, देखते हो आप और जलते हैं हम। फिर आंखों ने कहा मन से, ये सर्कल हो गया पूरा गोल। फिर आंखों ने कहा मन से कम सोचा करो, क्योंकि सोचते हो आप और रोते हैं हम, सोचते हो आप और रोते हैं हम। ये सर्कल दिन भर चलता रहता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शुद्ध रखो। क्यों? मन विचारों का केंद्र है, दिल भावनाओं का केंद्र है। मन विचारों का केंद्र है तो दिल भावनाओं का केंद्र है, और नाभि जीवन का केंद्र है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही नाभि से होती है। तो अपने को आज विशेष वी के बारे में सोचना है।
विचार नहीं, विचार के बाद विनय होना चाहिए, सॉरी विनय, विनय की शुद्धि। विनय कितना तुम करोगे, कितना विनय करोगे उतना तुम विकास को प्राप्त हो जाओगे। आज हम देखते हैं बड़ा दुख होता है, कभी कभी, कभी कि क्या रोज ही दुख होता है, जब भी दिगंबर जैन श्रावक श्राविकाएं दर्शन करने आते हैं दिगंबर गुरु के, दिगंबर गुरु का दर्शन करते हैं तो बड़ी पीड़ा हो जाती है। आते हैं सीधे, महाराज जी नमस्तु, खड़े 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 महाराज जी नमस्तो। पहला बोलते हैं महाराज जी, मैंने क्या कौन बुला रहा है क्या, फिर बाद में कहेंगे नमस्तो। अरे बड़े मेहरबान, एहसान कर रहे यार, बहुत बड़ा एहसान उपकार कर रहे तुम नमस्तो करके। गलत, बहुत बहुत गलत। जितना पुण्य नमस्तो करके पुण्य कमा रहा है उससे ज्यादा पाप कमा रहा है, क्योंकि विधि मालूम नहीं, विनय करना सीखा नहीं तुमने। विनय करना सीखो। पहला जब भी गुरु महाराज मिले, भगवान मिले, जहां कहीं भी मिले, बस पहले बैठो आदर के साथ, विनय के साथ, फिर नमस्तो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी बोलना, अर्थात पहला नमस्तु, बाद में महाराज जी। और आप लोग महाराज जी कौन बुला रहे, नमस्तो, अरे सुना रहे क्या नमस्तो मुझे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और अंश जीवन में इसको अपनाना भी है। जहां कहीं भी गुरुदेव के पास जाओगे पहला बैठ के नमस्तो करना सीखो। क्योंकि आप बैठोगे तो गुरुदेव का हाथ उठेगा, आशीर्वाद का हाथ उठेगा, और तुम खड़े रहोगे तो गुरुदेव का हाथ बैठा रहेगा। मिलेगा नहीं आशीर्वाद, नहीं मिलेगा आशीर्वाद। क्यों? टिक फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसा। तुम तराजू तोलते हैं, ताकड़ी में सामान तोलते हो, उसमें एक में पाल्टी में सामान रखते हैं, दूसरी पाल्टी अपने आप ऊपर आ जाती है। एक में सामान रखो नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी तो दूसरी ऊपर आती है, सही है ना। उसी प्रकार आप बैठोगे हमारा हाथ अपने आप उठेगा, और आप खड़े रहोगे अपना हाथ अपने आप बैठा रहेगा। बोलो जी, सही है क्या गलत है? सही है ना। फिर जब कभी भी भगवान के पास भी जाओ, गुरु के पास भी जाओ। अब अभी हमारे संघ में यहाँ पे एक गंभीर सागर जी चुल्लक महाराज जी है, देखा है मैंने कल उसको देखा, बहुत ही गजब लगा मुझे, बहुत ही अच्छे महाराज जी। हमारे साथ ही चुल्लक दीक्षा चाल दी थी उन्हें, तो नैनागिरी में हम लोगों की दीक्षा हो गई थी, धैर्य सागर गंभीर सागर साहब हमारे टीम के ही है चुल्लक दीक्षा में। तो महाराज जी मंदिर में कितने भी मूर्ति हो, सारे मूर्ति को एक बार बैठेंगे नमस्ते करेंगे, फिर दूसरी मूर्ति के पास बैठेंगे, 50 मूर्ति में हो तो 50 बार बैठेंगे, नमस्ते करेंगे भी उठेंगे। ये श्रद्धा आस्था कहलाती है। अभी भी श्वेतांबर श्रावक जब भी हम लोगों के पास दर्शन करने आते हैं, चाहे बच्चे हो, बुढ़े हो, जवान हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, बैठेंगे 3 बार, खड़े होंगे 3 बार, 3 बार बैठते, 3 बार खड़े होते, मत्थेन वंदामी बोलते, बाद में पूछते महाराज सुख सा था। ये तो विनय तो देखो। और आप लोग दिगंबर जैन, दिगंबर गुरु को नमस्ते करते हैं, बड़ी पीड़ा हो तो रोज मुझे कहना पड़ता है, भाई साहब आए हैं, दूर से आए भाई ना, नीचे बैठ के नमस्ते करो यार। विनय सीखो, विनय सबसे श्रेष्ठ गुण है ये, क्योंकि विद्या विनयेन शोभते, विद्या की शोभा विनय से होती है। इसीलिए जीवन में एक विनय आवश्यक है। जैसे नमोकार मंत्र, जैनियों में सबसे पहला नमोकार मंत्र में विनय करना ही सिखाया है, सबसे पहला। बोलो नमोकार मंत्र का अर्थ मालूम है? नमोकार मंत्र सबको आता है, अर्थ सबको नहीं आता है। नहीं महाराज हमें आता है, बताओ, बताएंगे। नमो अरहंताणम, अर्थात अरहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार, नमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कार, नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार, नमो लोए सवसावनम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। यही तो अर्थ है महाराज? नहीं, यही तो है। गलत सीखा आपने, गलत पढ़ाया, गलत सिखाया आपको, हमने गलत सीखा आपने। ये अर्थ नहीं उसका सही अर्थ क्या है? नमो अरहंताणम, नमस्कार हो अरहंतों को, नमस्कार हो सिद्धों को, नमस्कार हो आचार्यों को,
नमस्कार हो उपाध्यायों को और नमस्कार हो लोक के सभी साधुओं को। पहला नमो बोला है, यह नहीं बोला है कि अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला ना। नमो अरहंतानम मतलब नमो अर्थात पहला नमन करना सीखो, पहला झुक जाओ, नमस्कार करो। किसको करना है बाद में बता दूंगा, पहला झुको, हाथ जोड़ो, झुक जाओ, झुक लिया। हाँ, अब अरहंतानम बोलो अर्थात अरहंतों को बाद में बोला। इसलिए पहला विनय करना सीखो। जिसके पास विनय आ गया ना, बहुत सारे गुण उसके अंदर आ गए, बहुत सारे गुण आ गए। देव शास्त्र गुरु का, बड़ों का, घर में जो बड़े हैं, भले तप में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं और गुणों में बड़े हैं, अथवा वयोवृद्ध हैं, वही में उम्र में बड़े हैं, उन सब का विनय करना सीखो। चाहते हो विकास चाहते हो तो विनय करना भी नितांत आवश्यक है। जिंदगी में विनय भी बहुत बड़ा गुण होता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मौलाचार्य पढ़ाते समय कह रहे थे, जो शिष्य नया नया दीक्षित हैं और वो शिष्य अगर बहुत विनयवान हैं तो आचार्य महाराज को भी अपने वश में कर लेता है, पूरे संघ को अपने वश में कर लेता है। और यहां तक कि तुम्हारे घर में 2-3 बहुएं आ चुकी हैं और लास्ट में छोटी बहू आ गई, और छोटी बहू आ गई और आ गई क्या, इतनी विनयशील है वो, इतनी विनयशील हैं तो सारे जेठानियों के चरण छूते हैं, देवरों के जेठों के चरण छूते हैं, सासू माँ के, इतना विनय करते हैं। उस विनय से सारा घर स्वर्ग बन गया। पहले तो लड़ते थे घर में सब लोग, अब वो नहीं, विनय क्या कर सीखा। आया विनय से बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। लेकिन क्या, हाँ विनय तो करना है, लेकिन विनय करने के लिए भी विवेक चाहिए। अब विवेक के बारे में बता दूंगा, लेकिन विवेक भी चाहिए विनय के साथ। विवेकहीन विनय मिथ्यात्व में आता है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए गए हैं। उन 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय मिथ्यात्व भी आता है। अर्थात जहां जाओ विनय। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, सिंधु गए सिंधु, जहां जाओ हाथ जोड़, बस जगह हाथ जोड़, ऐसा नहीं, विवेक के साथ। नहीं तो ऐसा नहीं। नमन में फर्क है। नमन यानी विनय करना, झुकना। नमन में फर्क है, नहीं एक सा जान, दगे बास दुगना न में, चीता चोर कमान। चीता चोर और कमान ज्यादा झुकते हैं। जो झुक रहा है, विनय कर रहा है, मतलब वो धर्म कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो दगेबाज और ज्यादा झुकते हैं, जैसे चीता चोर कमान। चीता जब शिकार करता है, इतने चुपके धीरे धीरे झुक के जाता है, मतलब वो विनय नहीं कर रहा है। वो हिरण दिख रहा है सामने, हिरण का विनय नहीं कर रहा है, वो शिकार को पकड़। जैसे तुम घर में देखते होंगे, बिल्ली चूहा दिख रहा है तो कबूतर दिख रहा है तो धीरे धीरे बिल्कुल चलती है, नहीं विनय नहीं है उनका। चीता चोर भी जब चोरी करना तो झुक के जाता, कोई देख न ले तो झुक के जा रहा है, मतलब विनय नहीं कर रहा वो। और कमान भी, जब भी तीर छोड़ोगे तो कमान जितना झुकेगा उतना तेज से तीर बाहर चले जाएगी। तो झुकने से कुछ नहीं होता है, कि विनय के साथ झुको। विनय करो लेकिन विवेक के साथ झुको। विवेक होना चाहिए। और जिसके पास विवेक नहीं है, वो तो विनय उनका मिथ्यात्व में आता है। और ये बताया गया है, विनय तप भी है। अंतरंग तप में विनय को कहा है। विनय मिथ्यात्व भी है, विनय अंतरंग तप भी है। लेकिन जहां विवेक है, विवेक के साथ जो विनय होता है वो अंतरंग तप में आता है। और विवेक रहित विनय मिथ्यात्व कोई कोटि में आता है। इसलिए विनय करो, विनय करना ही चाहिए, लेकिन विनय के बिना कुछ नहीं है। चतुर्थ काल में जो श्रावक जैन कुल में जन्मा है, जैन कुल का स्वाभिमान अभिमान रखता था, वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन आज जैन धुन का स्वाभिमान का मतलब नहीं, जो सबसे ज्यादा दान देता है। भले तुम शराब पी करके आए हो, बंडल लेके आए ना, मंच में बैठ जाओ, महाराज थोड़ा उधर खिसको ना, महाराज
बोलो ईमानदार से झूठ नहीं बोला, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, सत्य बोले कर्म कटे। तो आज ज्ञान और दान के कारण इतने बर्बाद होते रहे क्योंकि विवेक की कमी है ना, विवेक नहीं है। विवेक नहीं होने के कारण दान दे करके भी नादान बन गए हैं और ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बन गए हैं। इसलिए तो विवेक की बहुत आवश्यकता है। ये विवेक को सबको प्राप्त करना चाहिए और विवेक कहीं बाहर से नहीं आता है जी। ज्ञान तो एक दूसरे को दिया गया जाता है, लेकिन विवेक दिया गया नहीं था, विवेक अंदर से उत्पन्न करना पड़ता है। किसी ने कहा महाराज जी हमें ज्ञान की बहुत कमी है, हम क्या करें? तो हम तो बादाम खा रहे हैं, बादाम खाने से सुना है एडवर्टाइज में और आयुर्वेद में सुना है कि बादाम खाने से बुद्धि आती है, इसलिए हम बादाम खा रहे हैं महाराज, फिर भी बुद्धि नहीं बढ़ रही। बादाम खाने से नहीं बढ़ रहा, क्या खाए जिससे बुद्धि बढ़े? तो मैंने कहा बेटा बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। बोलो बादाम खाने से बुद्धि आती है, ठोकर खाने से? ठोकर खाया करो। और ठोकर कैसे खाओ? तो पैदल तो चलते नहीं, चलते भी है तो जूता चप्पल उतारते ही नहीं, तो ठोकर कहां लगेगा? जूते का तुम्हें थोड़े लगेगा यार, तुम्हें तो ठोकर लगेगा नहीं, जूते को लगेगा। और यहां तक कि अभी भी देखो वो आ गए, देखो वहां से जूता उतार के आ जाओ बाहर। पैरों में, परसों ही महाराज ने बोला था, पैरों में जो भी हो, सुन लो कान खोल करके सुनने वालों सभी लोग, तो मंदिर में जाते हो इतना भयानक पाप करते हो, पुण्य करने जाते हो पाप करके आते हो, गुरु के पास जाते हो पुण्य करने, महाभयानक पाप करते हो। क्यों? विवेक नहीं ना। ज्ञानी तो बड़े हो लेकिन विवेक नहीं है। क्या? जूता तो उतार लिया बाहर और मौजा पहन के आ गए। मौजा सुन लो कान खोल करके सारे सुनने वालों, मौजा भी जूता ही है, वो जूता ही है, चप्पल है। पैरों में जो भी पहनोगे वो जूता ही कहलाता है, चाहे वो कपड़े के हो या लकड़ी के हो, सोने के हो या चांदी के हो, प्लास्टिक के हो, स्लीपर हो या चमड़े, कोई भी हो, पैरों में पहनते वो जूता ही कहलाता है। कभी भी पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर जूता शुद्ध अशुद्ध है इसे बाहर छोड़ दिया, मौजा शुद्ध है, अगर मौजा शुद्ध है तो तुम उसको पहन के अभिषेक क्यों नहीं करते हैं जी? उसको पहन करके आहार क्यों नहीं देते हैं जी? जब शुद्ध है तो देख एक बार आ जाना, चौके वाले उठा के पटक देंगे तुम्हें। हाँ, और वो शुद्ध है, अगर मौजा शुद्ध है तो तुम जहां कपड़े टांगते हैं वहां क्यों नहीं टांगते? जूता कहां रखते हो वहां क्यों रखते हैं उसको? सोचो, विवेक से सोचो। यहां तक कि मैंने आंखों से कई बार देखा कि जूता 16 पहनते, घर से 16 धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर आते हैं जूता पहन के। सोचो कहां शुद्धि रह गई इनकी। महाराज वो तो शुद्ध है महाराज, आप क्या जाने, हम तो शुद्ध पहनते हैं, धो के आते हैं, धोते हैं। अगर तुम्हारे कपड़े पैरों में हुए जूते शुद्ध हैं, पैरों में पहने जूते शुद्ध है, तो उस जूते से कोई 2-4 मुंह में मारे तो अरे मजा आ गया, सोने के जूते से महाराज तो बड़ा मजा आ गया, बोलोगे? बोलोगे? नहीं है ना। जूता जूता ही कहलाता है। जैसे सोने का हो या चांदी का हो, पैरों में पहनते हो तो बिछुआ ही कहलाएगा, बिछुए कहलाते हैं। और 25 पैसे का 50 पैसे का एक बिंदिया है, 50 पैसे की बिंदिया है, वो यही लगाए जाते। अरे 25 पैसे की क्या मैं, 50,000 के हैं, 50,000 के हैं इसीलिए कानों में नहीं पहना जाएगा। बोलो जी, 50,000 के हैं इसीलिए बिछुए काने में कोई पहनता है क्या? अब 25 पैसे की बिंदिया, 50 पैसे की बिंदिया है इसलिए उसको पैरों में कोई लगाता है क्या? जिसकी जहां की हैसियत है, कीमत है, वही उसको रखना चाहिए। तो जूता जूता ही कहलाता है। तो आज से एक नेम ले लो, चाहे कितनी भी ठंड पड़े, गर्मी पड़े, कभी जूता नहीं, जूता पहन करके अर्थात मौजा पहन के मंदिर नहीं जाएंगे, गुरुओं के दर्शन करने कभी भी नहीं जाएंगे। यहां तक कि मैं कहता हूं तुम्हारे घरों में चौके में भी आजकल स्लीपर पहन कर काम करने लगे महिलाएं, स्लीपर पहन करके। गलत, महापाप। घर में चौके में स्लीपर पहन करके काम करोगे तो इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप जितना कि मंदिर में जूता पहन के जाने का पाप। मंदिर में जूता पहन के जाने से जितना पाप लगता है उससे ज्यादा पाप
तुम्हारे चौके में अगर तुम जूता पहन करके चौके में काम करोगे, रसोई बनोगे, तो महापाप है, महापाप है। क्यों? कि मंदिर में एक ही भगवान बैठे, तीर्थंकर, एक अरहंत परमेष्टि बात रहे मंदिर में। तुम्हारे चौक में तीन तीन परमेष्टि आते हैं आहार करने, आचार्य उपाध्याय साधु। बोलो तुम्हारे मंदिर से भी बड़ा चौका है क्या? नहीं बोलो, मंदिर से भी बड़ा तुम्हारा चौका है, और उस चौके में तुम जूता पहन। महाराज क्या करे, ठंडी के दिन तो कितना ठंडे होते हैं मार्बल। तुमने किसने कहा मार्बल लगाने को? किस मूर्ख ने कहा तुमने मार्बल लगाया? तो मार्बल खुद ही कह रहा है मैं मार्बल हूं, तुम्हारे बल मारूंगा ही, तुम्हारे बल को मारूंगा ही मारूंगा। और ये भी मार्बल नहीं, संगम मर मर, मतलब मेरे संगे मर, तुम भी मर मर। वो खुद ही कह रहा है मुझे तो तुम खदान से मार के लाए हो, तुम्हारे घर में लगाए हो और यहां कुचल रहे हो, तुम भी मेरे संग मर मर, संगम मर मर रहे हो, संगम मर मर है। इसीलिए घर में लगाना नहीं चाहिए, लगाया है तो कम से कम चटाई बिछा दो। विवेक और विनय घटता जा रहा है, इसीलिए जीवन में विकास नहीं हो रहा है। जीवन में अगर विकास चाहते हो तो विकास तो थोड़े यहां तक तो करके आए हैं, निगोद से, त्रेंच गति से, नरक से निकल के यहां तक आए हो, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुआ है। तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया है विवेक और विनय। विनय और विवेक ये दो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, इसी से ही मनुष्य हमेशा महान होता है। इन दो गुणों को जब भी गुरु के पास जाओ, इन दो गुणों को प्राप्त कर लेना, इसी से कल्याण होगा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।